हेलो दोस्तों, यूसेन बैज हियर अगेन विद द थर्ड एपिसोड ऑफ डांड डांड इन हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आज की वीडियो में मैं थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ही आपको बताने वाला हूँ। बाकी की डिटेल्स को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो अननेसेसरी होगी। अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है हमको मोमो की ग्रैनी जो कि एक लड़के के बारे में बता रही है, लेकिन वो जो भी बातें बता रही है वो सभी गलत साबित ही हो रही है। अब यहाँ पे जितनी भी बातें हुई थी वो सब लाइव हुई थी, यानी कि ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट हो रही थी। लेकिन मोमो की ग्रैनी ने जितनी भी बातें बताई वो सब गलत साबित हुई, जिसकी वजह से पॉडकास्ट के चैनल वालों को उस लड़के से माफ़ी मांगनी पड़ रही है जो कि मेल आइडल है। अब यहाँ पे ग्रैनी का जितना भी काम था वो सब हो चुका है खत्म, जिसके बाद वो टैक्सी पकड़ती है और सीधे के सीधे अपने घर चले जाती है। अब घर पे क्या हो रहा है, घर पर मोमो बेहोश पड़ी हुई है और उसके बगल में ही है टर्बो ग्रैनी जिसने उनकी बॉडी को प्रेस कर रखा है और वो मोमो की तरफ देख रही है और उसकी टांग पकड़ के उसे उछाल रही है। अब टर्बो ग्रैनी मोमो को कुछ करती है उससे पहले उसके पास एक अटैक उड़ के आता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और वो अटैक किसी और ने नहीं, मोमो की ग्रैनी ने किया था। अब मोमो की ग्रैनी को लग रहा था कि उसकी पोती फिर से किसी अजीब से बॉयफ्रेंड को उठा के लेकर आ गई है, लेकिन ये इस बार यहाँ पर आके देखती है कि ये इंसान तो एक इंसान भी नहीं है। अब टर्बो ग्रैनी जैसे ही मोमो की ग्रैनी को देखती है वो तुरंत अपनी स्पीड को यूज करके उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन मोमो की ग्रैनी ने पहले ही प्लान कर रखा था और वहाँ पर पहले से एक ट्रैप सेट कर रखा था जिस ट्रैप में वो फंस जाती है। ग्रैनी ने वहाँ पर पहले से एक सर्कल लगा रखा था और सर्कल में सीधे ही टर्बो ग्रैनी फाकर फंस जाती है, यानी कि उसी में खड़ी हो जाती है। अब इसके बाद में टर्बो ग्रैनी उस सर्कल के अंदर हो चुकी है कैद। अब सर्कल के अराउंड लगा हुआ एक बैरियर जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो बाहर आएगी तुरंत ही जल जाएगी। लेकिन टर्बो ग्रैनी की अकड़ अभी भी नहीं गई है और वो मोमो की ग्रैनी से कहती है कि एक तू मुझे कब तक यहाँ पर कैद कर सकती है। तो मोमो की ग्रैनी उससे बड़े स्टाइल में कहती है कि किसने कहा कि मैं तुझे यहाँ पर कैद करना चाहती हूँ, मेरा प्लान है तुझे यहाँ पर मारने का है। अब टर्बो ग्रैनी है बैरियर के अंदर और मोमो की ग्रैनी बाहर, तो क्या होगा, टर्बो ग्रैनी की धुलाई, और धुलाई तो हो रही है। अब टर्बो ग्रैनी की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है उस जगह पर कि वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करती है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसे मुझे मारते रहोगे तो ये लड़का भी मर जाएगा। और मोमो की ग्रैनी बहुत ही सही रिप्लाई देती है। वो कहती है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लड़का मर जाए, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है, वो उसकी पोती, बाकी सब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और अपने अगले अटैक से इस लड़ाई को वो खत्म कर देती है। दूसरी तरफ मोमो भी उठ जाती है अपनी नींद से और सोच उठते ही देखती है कि उसकी ग्रैनी नीचे ही बैठी हुई है और उनसे वो बोलती है कि क्या आप घर पर ही थी। अब मोमो अपनी ग्रैनी से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और उसकी ग्रैनी कहती है मुझे पता है तुम एक स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट में गई थी, और वो कहती है वहाँ पर वो नहीं गई थी, उसका एक दोस्त गया था और हम जानते हैं वो अपनी किस दोस्त की बात कर रही है। अब मोमो की ग्रैनी तो उसकी बातों पर ध्यान दे नहीं रही है, वो अपने शो को एंजॉय कर रही है और हंसने लग रही है। तो वो खुद ही पूछ लेती है कि क्या तुमने एक लड़के को देखा है, और वो उसकी ग्रैनी रिप्लाई देती है कि अगर तुम एक इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो मैंने तो उसका पहले ही सफाया कर दिया। जिसे सुनने के बाद मोमो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपनी ग्रैनी से पूछती है कि क्या उसने ग्लासेस पहन रखे थे, और उसकी ग्रैनी बोलती है कि ये छोड़ो भी, तुम क्यों पूछ रही हो, वैसे भी तुमको भूतों पर वैसे ही विश्वास नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अभी भी मोमो की ग्रैनी नाराज है, क्योंकि मोमो ने पहले कहा था कि वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है। अगर आप लोगों को अभी भी याद नहीं है तो ये सब बातें फर्स्ट एपिसोड में बताई गई थी, जब बताया गया था कि इन दोनों के बीच में बचपन में कई बार लड़ाई हुई थी और तभी मोमो ने अपनी ताई से ये कह दिया था कि तुम एक फेक स्पिरिट मीडियम हो। और शायद से मोमो की ग्रैनी उस बातों से कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई थी, इसकी वजह से वो अभी भी उन बातों को याद कर रखती है और वो मोमो से कह दी कि कोई भी इविल स्पिरिट नहीं है, ये सब बात सब झूठ है, क्योंकि स्पिरिट फेक होती है। अब ये बात रियलाइज करने के बाद में कि उसकी ग्रैनी कुछ ज़्यादा ही पिछली बार की बात से नाराज है, वो इस बार प्रॉपर तरीके से माफ़ी मांगती है। जिसके बाद में उसकी ग्रैनी अब आखिरकार बता देती कि ओकानो आखिरकार है कहाँ पर, लेकिन ये नहीं बता दी कि वो जिंदा है कि नहीं। इस वजह से मोमो तुरंत ही वहाँ पर भाग कर जाती है। अब भागते हुए मोमो के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि ओकानो के साथ में जो भी हुआ उसमें उसकी ही गलती है। अगर मोमो ओकानो के साथ में वो बैट नहीं लगाती तो ओकानो उस जगह पर जाता ही नहीं और कभी भी उसे टर्बो ग्रैनी का कर्ज नहीं लगता और अभी भी वो सेफ होता। और अब तो उसे ये भी नहीं पता है कि अभी वो ठीक है कि नहीं, या फिर वो जिंदा भी है कि नहीं। तो वो वहाँ पर भाग कर जा रही है और जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचती है सबसे पहले गेट खोलकर वो देखती है कि ओकानो सेफ है कि नहीं, और लौंडा तो अपना टनाटन बैठा हुआ है, मतलब पेट पूजा चल रही है बंदे की। अब जैसे वो कारण मोमो को देखता है वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी बनकर उसने मोमो को मार दिया, लेकिन वो उसके सामने ही खड़ी है और मोमो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जिसके बाद में हम मोमो जैसे ही डोर को बंद करती है वो डोर पर लात मारने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि चश्मे से तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद में ओकानो हो जाता है सरप्राइज के, वो बोलता है कि साला मैं जिंदा हूँ, इस बात पे गुस्सा हो रही है, मुझे माफ़ कर दो मैं जिंदा हूँ फिर तो। अब एक्चुअली मोमो खुश तो बहुत है, लेकिन वो उसे दिखा नहीं पा रही है कि वो कितनी, और उसी समय पे मोमो की ग्रैनी आ जाती है। इसे देखने के बाद तो वो भाई साहब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो अचानक से बिल्कुल आ जाती है
उसके बाद मोमो अपनी ग्रैनी को बता दी कि उनकी और टर्बो ग्रैनी की जब लड़ाई हुई थी तो कारण उनका उसने केला ले लिया था और अब जब तक उसके पास उसका केला है हमारा बंदा करेक्ट रहेगा। और मोमो साथ में ये भी बता दी कि उसके पास अब साइकिल पावर्स आ चुकी हो, ये सब उसे तब मिली थी उसकी एलियन से लड़ाई होती है। और जिसे सुनने के बाद ना मोमो की ग्रैनी सिर्फ एक ही बात कहती है, तेरा तो क्या दिमाग खराब हो गया, एलियन ये कोई चीज नहीं होती। और मोमो अपनी ग्रैनी से कुछ बहस नहीं कर पा रही क्योंकि कुछ समय पहले वो भी ऐसा ही सोचती थी, इसलिए वो रिएक्शन वो समझ सकती है। उसकी ग्रैनी उसे ये भी बता दी कि तुमने टर्बो ग्रैनी से पंगा लिया मतलब कि बहुत बड़ी मुसीबत तुमने पाल ली, क्योंकि पास्ट में उसे 100 किलो ग्रैनी नाम से जाना जाता था। अब कई दिनों से तुम मोमो की ग्रैनी एक टनल में एक स्पिरिट की बात सुन रही थी कि वहाँ पे एक स्पिरिट है, जिसके बाद में वो वहाँ पर जाती भी है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर स्पिरिट की प्रेजेंस को फील करती है वो तुरंत समझ जाती है कि अंदर जो स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो अकेले वहाँ पर लड़ने जाएगी तो उसके लिए शायद से वापस आ पाएगी। अब वो स्पिरिट नहीं है स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट है, यानी कि उस जगह पर उस स्पिरिट का कोई बहुत ही कर्रा कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो उस जगह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उस जगह पर टर्बो ग्रैनी भी रह रही है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि दोनों की दोनों स्पिरिट्स फ्यूज हो चुकी है। और अब इस स्पिरिट को देखो भाई, देख के तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ये किस तरीके की स्पिरिट है भाई। और ये टर्बो ग्रैनी और उस स्पिरिट का फ्यूजन है। मोमो की ग्रैनी उसे साफ कह देते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इन चक्करों में ना पड़ो, उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दो, वैसे भी तुम्हें उस लड़के से क्या कनेक्शन है, तुम उसे बचाना ही क्यों है। उसके बाद मोमो से भी की बात कहती है कि इस जगह पे केन ताकामुरा होते तो वो भी इसकी जरूर हेल्प करता, तो मैं भी इसकी जरूर हेल्प करूंगी। जिसके बाद में उसकी ग्रैनी उससे सिर्फ एक बात कही कि ना 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 पुत्र, मुझे पक्का यकीन है तुझे उस लड़के से हो गया है प्यार, इस वजह से तू उसकी मदद करना इतना चाह रही है। तुझे सुनाई दे रहा है लड़के, मोमो ने अभी तुझे प्रपोज किया है। अब इन लोगों ने डिसाइड तो कर ही लिया कि टर्बो ग्रैनी से लोग लड़ने वाले हैं। तो उसकी ग्रैनी उससे कहती है कि अगर तुम उससे लड़ने वाले हो तो तुम्हें उसे उसकी जगह से बाहर निकाल के लड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम उसकी जगह पर लड़ोगे तो तुम जरूरी हार जाओगे, जिसके लिए तुम्हें तेज भागना होगा, यानी कि अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो मोमो कहती है ना 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 ना, मेरे इतने से कमजोर पैर हैं, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। तो उसकी ग्रैनी कहती है कि तुझसे कौन कह रहा है भागने के लिए, भागने वाला तो ये है। जिसके बाद में ओकारण को पता चलता है कि आखिरकार उसे कन्वर्सेशन में जोड़ा जा रहा है। कांग्रेचुलेशन ओकारण। अब यहाँ पे ओकारण की बात हो रही है तो ओकारण की भी इतनी स्पीड तेज नहीं है, उसके बाद भी ज़्यादा स्टेमिना नहीं है, और रही बात उसकी कर्ज की पावर की तो वो ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाता है। तो उसकी ग्रैनी कहती है कि अब से मैं तुम दोनों को ट्रेन करने वाली हूँ। अब इसके बारे में इन दोनों की थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद में जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लड़का तुम लोगों को ध्यान है एपिसोड के शुरुआत में आपने लोगों ने देखा होगा कि मोमो की ग्रैनी ने इसके बारे में बहुत कुछ बातें बताई थी, जैसे कि एक शादीशुदा है, लेकिन इस बंदे ने तुरंत मना कर दिया था कि नहीं ये शादीशुदा नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं तो अभी सिंगल हूँ। लेकिन अब पता चलता है कि वो एक्चुअली में शादीशुदा है। और ये सुनने के बाद मोमो की ग्रैनी भी लाइक मुझे तो पहले ही पता था, मेरा कॉमेडी शो का है, उसे देखने दो। हाँ अब आ रहे ना वजह, अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुरंत ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में उन दोनों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो कारण को अब बाथरूम जाना है। अब ये सुनने में इतना आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि मोमो को कारण को कंटिन्यूसली देखते रहना होगा, नहीं तो कर्ज फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और वो कारण फिर से टर्बो ग्रैनी बन जाएगा, जिसके बाद तो तुम जानते हो क्या होगा। और मोमो ग्रैनी उससे पूछती है यहाँ पे प्रॉब्लम ही क्या है, लेकिन उसके पास तो वो चीज ही नहीं कि वो छुपाए कुछ। अब उसकी ग्रैनी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कर्ज को इतना रोक कैसे रही हो, तो वो बताती है कि अब वो ओकारण के आसपास में एक ब्लैक कलर के ऑरे को देख पा रही है, जिससे वो अपने हाथ से किसी तरह सप्रेस कर रही है, और जैसे ही वो उसकी आंख बंद करती है वो कंट्रोल खो देती है। और वो बता दी कि वो सिर्फ ओकारण के ऊपर ही ऑरा नहीं देख पा रही है, वो छोटी बड़ी चीज़ मैं भी अब ऑरा को देख पा रही है, और अपनी साइकिल पावर को यूज़ करके उन ऑरास को वो कंट्रोल करके उन चीज़ों को उड़ा पा रही है। लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को उड़ा पा रही है। लेकिन जब मोमो ने पहली बार अपनी पावर अवेकन की थी तब बातें बहुत ही ज़्यादा अलग थी, क्योंकि उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी सोचेगी वो सब कुछ वहाँ पर होने वाला है। और इस समय तो वो ओकारण का कर्ज भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसके लिए उसे बार बार आंखें खोल कर रखनी पड़ रही है। तो उसकी ग्रैनी उसको एक बार कहती है कि अपनी एक बार आंख बंद करके कोशिश करने की कोशिश करो, उस कर्ज को फील करने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद मोमो इज लाइक आइडिया तो अच्छा है, चलो कोशिश करके देखते हैं। वो अपनी आंख बंद करती है, कर्ज को फील करती है, उसके बाद उसे सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्या वो ये सब कर पाती है? नहीं, उसे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ये सब चीज़ देखने के बाद मोमो की ग्रैनी एक चीज़ समझ चुकी है कि जब मोमो ने अपनी पावर अवेकन करी थी तब उसे जो पावर मिली थी वो उसकी एक्चुअल पावर है, लेकिन किसी वजह से वो पावर अब सील हो चुकी है, और मोमो को अपनी ट्रेनिंग करके उस पावर को फिर से अवेकन करना होगा। अब ये लोग अपनी बातों में ये तो भूल ही गए, वो कानून को बाथरूम जाना है, और वो उनकी बातों सुनते सुनते ही तुरंत भाग जाता है और तुरंत ही बाथरूम में जाने लगता है। मोमो उसको रोकती और कहती तू जा कर रहा है, तुझे मालूम वो मेरा घर है। अब बंदे को यहाँ पे जोरों से आई है, लेकिन लड़की को तो अपना घर दिख रहा है और अपना बाथरूम दिख रहा है, तो वो तुरंत उससे दोनों से बच के निकल जाता है और भागने लगता है बाथरूम की तरफ, और उसके पीछे पीछे मोमो भी भागने लग जाती है। अरे रुक जाओ, मैं भी हूँ, बुरा नहीं था तेंता का कुकुरा, वो तेंता का कुकुरा। और इसी के साथ में विकेट गिरते हुए सिर्फ यहाँ पे मोमो की ग्रैनी बची हुई थी, लेकिन तो भी ओकारण की तरह बाथरूम को ऑब्टेन कर लेता है। लेकिन अब उसको आ रही बहुत ज़्यादा शर्म, क्यों नहीं आएगी भाई, लड़की उसे देख रही है करते समय।
बेचारे ने क्या क्या सोच रखा था, एलियंस उसे किडनैप करेंगे, वो उससे दोस्ती करेगा, उसके बाद में उसकी ज़िंदगी मजे ही मजे। लेकिन यहाँ पर तो एक भूतनी उसने उसे कर्ज दे दिया है और बेचारा बंदा अब अकेले बाथरूम भी नहीं कर सकता। अब एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन मोमो देखती है कि उसके घर में अब टर्बो ग्रैनी आ चुकी है। इसके बाद वो अपनी ग्रैनी को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी ग्रैनी भी फ्रीज हो चुकी है और उनके कान और नाक से खून आ रहा है। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि आखिरकार तूने मेरी ग्रैनी के साथ क्या किया है। तो वो उसे बता दी कि मैं उसे ये चुनने का मौका दे रही हूँ कि वो किस तरीके से मरना चाहती है, हार्ट अटैक से मरना चाहती है या फिर दम घुट कर मरना चाहती है। टर्बो ग्रैनी ये बता रही है कि वो कारण जिस भी इंसान को देख सकता है वो उन सभी को घर से मार सकती है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि टनल के आसपास के इतने भी बंदे हैं वो सभी मारे जाएं, तो आज रात को तुम्हें टनल में आना होगा, नहीं तो वहाँ के सभी लोगों को वो मार देगी ओकारण को यूज़ करके। जिसके बाद में सबको नॉर्मल हो जाता है। ओकारण देखता है कि नोज में से ब्लड आ रहा है और उसकी ग्रैनी का भी यही हाल है, उसके कानों नाक से ब्लड आ रहा है। उसके बाद में वो टेलिस्मैन को देखती है और टेलिस्मैन को देखने के बाद तुरंत समझ जाती कुछ तो गड़बड़ हुआ और मोमो से पूछती है कि अब बता मुझे आखिरकार हुआ क्या है। इसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं टनल में जाने के लिए। और ये कपड़े उन लोगों ने इसलिए पहन रखे हैं, इसे इन कपड़ों को ऐसा समझ लो कि जो इविल स्पिरिट के सामने बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करेंगे। अब वो दोनों एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं कि यार अब एलियन को तो वो हरा ही चुके हैं, तो गोल्ड कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद उसकी ग्रैनी कहती है पागल हो गए, एलियन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके बाद मोमो की ग्रैनी मोमो को बाजार सुनाने लग जाते हैं कि तुम हमेशा से ही ऐसी मुसीबत घर पर लाते ही रहती हो। और मोमो कहती है चलो कारण यार ये बुढ़िया फिर से चालू हो गई है। मोमो सुनो अब क्या है, इतने ज़्यादा मुझे परेशान मत करो, अपना ध्यान रखना बस। हाँ चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और ये दोनों निकल जाते हैं और कुछ देर तो ये लोग साइकिल चलाते हैं, उसके बाद में ट्रेन पे पहुंच जाते हैं। क्यों, ये लोग अपना स्टेमिना बचाना है भाई। और अभी इस समय मोमो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जो कारण समझता है कि ये सब उसके वजह से हुआ, इसलिए वो माफ़ी मांग भी रहा है। लेकिन वो कारण उससे मोमो कहती है कि नहीं ये तो तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, इस बार मैं टर्बो ग्रैनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूं क्योंकि उसने इस बार मेरी दादी पर हाथ लगाया, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है और मैं उस टर्बो ग्रैनी को नहीं छोड़ूंगी। अब इसका मतलब 4th एपिसोड में टर्बो ग्रैनी की होने वाली है धुलाई और 4th एपिसोड भी आ चुका है। इसका मतलब कुछ ही दिनों में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।